सरकार अगले महीने बजट में एक अनुकूल कर प्रणाली की घोषणा करेगी, जिससे देश में स्टार्टअप स्थापित करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस बात की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि हमने उद्यमी अनुकूल कराधान प्रणाली पर काम किया है। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी पहलें हैं जो अधिसूचना जारी कर शुरू की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कुछ और पहलें हैं जिन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप इंडिया अभियान को पैसा मुहैया कराने वाली एकमात्र एजेंसी नहीं है। उन्होंने बताया कि वास्तव में पिछले 1 साल में अनेक एजेंसियां इस अभियान से जुड़ी हैं। सीतारमण ने कहा कि हमारा मकसद उनकी धनराशि को सही उपयोग में लाना है। मालदा में हुए हमले और एयरफोर्स कर्मी की मौत को लेकर भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति से मिला। मुलाकात के बाद भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि हमने राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें मालदा हिंसा और एयरफोर्स कर्मी की मौत से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की मांग की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज फिलिस्तीन और इजरायल के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गई है, जहां वो दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगी। विदेश मंत्री की पश्चिम एशिया क्षेत्र की ये पहली यात्रा है और सबसे पहले वो फिलिस्तीन का दौरा करेंगी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि जवानों को जासूसी के शिकंजे से बचाने के लिए सरकार विशेष ट्रेनिंग दे रही है। जयपुर में रक्षा मंत्री ने कहा कि आईएस के बढ़ते जाल के मद्देनजर सेना के जवानों को सोशल मीडिया पर वर्दी में ना जाने और कुछ एहतियात बरतने की हिदायत दी जा रही है। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कांग्रेस विकास के नाम पर राजनीति कर रही है, जो देश हित में नहीं है। नकवी ने कहा कि जीएसटी जैसा बिल किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते, बल्कि देश के विकास से जुड़े होते हैं। पंजाब और हरियाणा में आज भी ठंड का प्रकोप जारी रहा, जबकि दोनों राज्यों के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया। मौसम विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा का नारनौल दोनों राज्यों का सबसे ठंडा इलाका रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मेघालय के ईस्ट गारो हिल्स जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी का एक उग्रवादी मारा गया उग्रवादी पिछले वर्ष हुए एक खंड विकास अधिकारी के अपहरण का जिम्मेदार था। पुलिस ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए राज्य पुलिस के स्विफ्ट वेपन्स एंड टैक्टिक्स कमांडो ने जीएनएलए के एक अस्थायी शिविर पर छापा मारा था। आतंकवाद के अभिशाप पर चिंता जताते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से अपील की है कि वो आपसी मतभेदों से ऊपर उठें और इस संकट का मुकाबला एकजुटता से करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते को अंगीकार करें। भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने महासचिव बान की मून द्वारा इस साल की प्राथमिकताओं पर संबोधन दिए जाने के बाद गुरुवार को कहा कि आतंकवाद का गहराता साया दुनिया भर को अपनी चपेट में ले रहा है। बुर्किना फासो के सैनिक विशेष फ्रांसीसी बलों की मदद से आज तड़के ओगादोगु स्थित होटल पर धावा बोलने वाले अलकायदा से जुड़े बंदूकधारियों से मुकाबला करते रहे। इस पूरे प्रकरण में अब तक कम से कम 20 लोग मारे जा चुके हैं। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक बुर्किना फासो के आंतरिक सुरक्षा मंत्री ने बताया कि स्टेप्लेंडिड होटल से अब तक 126 लोगों को बचाया गया, 3 हमलावर भी मार गिराए गए हैं। यमन के शहर अदन में संदिग्ध जिहादी हमले के बाद एक रिफाइनरी और ऑयल टर्मिनल को जोड़ने वाली मुख्य पाइपलाइन में हुए धमाके से आग लग गई, जिससे ये बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दमकल कर्मियों ने कल रात शुरू हुई इस आग पर कड़ी मेहनत के बाद काबू पा लिया है। धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। धमाकों के बाद हमलावरों और रिफाइनरी सुरक्षा कर्मियों के बीच मुठभेड़ हुई, लेकिन हमलावर भागने में सफल रहे। अमेरिका, ईरान और यूरोपीय संघ की आज वियना में बैठक हो रही है, जिसमें ईरान के परमाणु समझौते को लागू करने को लेकर हुई प्रगति पर चर्चा की जाएगी। पिछले साल जुलाई में हुए इस करार के मुताबिक ईरान ने प्रतिबंधों में छूट के बदले में अपनी परमाणु गतिविधियों में कमी लाने पर सहमति जताई थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार को मेलबर्न में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में पहले दोनों मुकाबले जीतकर 2-0 से आगे चल रही है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए अगला मुकाबला करो या मरो जैसा है। भारतीय टीम के लिए इस सीरीज में गेंदबाजी चिंता का सबब बनी हुई है। भारत के रोहन बोपन्ना और रोमानिया के फ्लोरिन मर्जिया की जोड़ी एटीपी एपिया इंटरनेशनल प्रतियोगिता में खिताबी मुकाबले में पराजित हो गई और उन्हें उपविजेता के खिताब से संतोष करना पड़ा। रोहन बोपन्ना और फ्लोरिन मर्जिया की जोड़ी को फाइनल मुकाबले में गैर वरीय ब्राजील की ब्रूनो सोरेस और जेमी मुरे की जोड़ी ने सीधे सेटों में 1 घंटा और 29 मिनट तक चले मुकाबले में 6-3 और 7-6 से हरा दिया। बॉलीवुड फिल्मों के लिए खासा प्रतिष्ठित माने जाने वाले 61वें फिल्म फेयर अवार्ड का कल रात ऐलान किया गया।
इस अवार्ड समारोह में फिल्म बाजीराव मस्तानी और पीकू की खासी धूम रही। बाजीराव मस्तानी को जहां सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित कई अवार्ड मिले, तो वहीं फिल्म पीकू को क्रिटिक चॉइस बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया।